राम राम, नमस्कार, बंसी वाले की जय। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक खास स्थान पे लेके आया हूं। हमारे राजस्थान के अंदर आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा के साथ बलराम जी और सुभद्रा जी की प्रतिमा ओडिशा के पुरी में स्थित है। वही प्रतिमा राजस्थान में करौली जिले के केमरी गाँव में है। ये जो आप गाँव देख रहे हैं ये केमरी गाँव है और इसी गांव के अंदर जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं हैं। वही भगवान जगन्नाथ जी का जो दरबार है वो इस केमरी गांव के अंदर है। राजस्थान का करौली जिला है। जयपुर से यह लगभग 130 किलोमीटर, भरतपुर से यह लगभग 130 किलोमीटर है। यहाँ हर साल बसंत पंचमी को भव्य वार्षिक मेला लगता है। 18वीं सदी के अंदर इस मंदिर का जो निर्माण है वो बसंत पंचमी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठाएं की गई थी। कहते हैं कि यहाँ केमरी का एक भक्त कनक दंडवत करते हुए ओडिशा के पुरी तक गया था। हजारों किलोमीटर की यात्रा कनक दंडवत करते हुए उसने पूरी की और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी, जगदीश जी उससे प्रसन्न हुए और उसके साथ ही यहाँ आए। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ जी के दरबार बंद रहते हैं। साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ केमरी में जगदीश जी के मंदिर में विराजमान होते हैं। यहाँ भी मंदिर के अंदर लकड़ी की 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केमरी गाँव में स्थित जगदीश जी के दर्शन करवाने वाला हूं। साथ ही आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि आने वाली बसंत पंचमी को यहाँ क्या क्या आयोजन होने वाले हैं, कौन कौन यहाँ आने वाला है। आपने सुना होगा कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो यहाँ मेले में आने वाले हैं। बहुत खास होने वाला है ये मेला। तो चलिए अपने आज इनके दर्शन करते हैं और यहाँ की पूरी कहानी को जानते हैं। राधे राधे। ये बाई तरफ जो श्याम वर्ण का विग्रह है ये जगन्नाथ जी है, जगदीश जी के नाम से जाने जाते हैं। मध्यस्थ जो पीत वर्ण का श्री विग्रह है ये सुभद्रा जी है और जो दाईं तरफ श्वेत वर्ण का श्री विग्रह है ये बलदाऊ जी है। ये तीनों भाई बहनों का विग्रह है। और नीचे की ओर छोटी मूर्तियां हो रही हैं। ये नीचे की ओर जो छोटी मूर्तियां हैं, जो ऊपर की मूर्तियां है वो तो अचल है, नीचे की चलायमान है। जैसे बसंत पंचमी के मेले को हम रथ यात्रा निकालते हैं तो उन रथों में इन नीचे वाली मूर्तियों को विराजित करते हैं। अच्छा, इन छोटी मूर्तियों को विराजित करके घुमाया जाता है। तो रथ यात्रा भी बसंत पंचमी में निकलती है। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, जैसे मूर्तियां मैं देख रहा हूँ कि इनके जो हाथ हैं वो तो चांदी के हैं। हाँ जी। आंखें बड़ी बड़ी हैं। हाँ जी। है ना, और पैर भी नहीं है शायद। हाँ। ऐसा क्यों? देखिए इस जगदीश जी है, इनका रामचरितमानस में भी वो किया गया है, बिन पद चले सुने बिन खाना, कर बिनु कर्म करे भी दीनाना। तो परमात्मा जो निराकार है इनका कोई आकार नहीं है। तो इनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, केवल धड़ ही धड़ है, चेहरा है। चेहरे पर जो इनके जो नेत्र है वो कमल दल, कमल के पत्रों जैसे गोल नेत्र है। तो कमल दल लोचन, इनको विष्णु भगवान को कमल दल लोचन बोला जाता है। इसलिए ये विष्णु भगवान के अवतार है और इनके नेत्र कमल के पत्ते की तरह गोल आकृति में बने। चंद्रमा दास जी गंगापुर सिटी के पास स्थित नांगतलाई गांव के रहने वाले थे। केमरी गांव के वो भांजे थे। कहते हैं कि उन्होंने केमरी से ही अपनी यात्रा शुरू की और जब भगवान जगन्नाथ जी को वापस लेके आए तो जगन्नाथ जी भी यहाँ केमरी में ही विराजित हुए। हमारे यहाँ से जो भगत हुए थे वो इस गांव के खटानाम परिवार के भांजे थे। पास में गंगापुर जिले के पास में गांव है नागतलाई, वहाँ के रहने वाले थे। किन्हीं कारणवश इनकी माता इनको लेकर के अपने पियर केमरी में आकर के रहने लगी। यहाँ आकर के ये प्रवास के रूप में स्थायी रूप से रहने लग गए तो ये अपने मामाओं के यहाँ जो चंद्रमा दास जी थे
वो गाय वाय चराने का काम करते थे। यहाँ उनको पुरुषोत्तम दास जी महाराज का एक सानिध्य प्राप्त हुआ था। पुरुषोत्तम दास जी महाराज के सानिध्य में आने के कारण उनमें भक्ति भाव जागृत हो गया, और भक्ति भाव जागृत हो गया तो इन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं प्रभु की खुश करने के लिए और उनके लिए मैं इस गांव से ही कनक दंडवत देता हूँ। तो वो उन्होंने कनक दंडवत यहाँ से चालू की। भक्त चंद्रमा दास जी ने यहाँ केमरी से ही हजारों किलोमीटर की कनक दंडवत यात्रा शुरू की, लेकिन उनकी कड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कहते हैं कि उनके पैरों में घाव पड़ गए, उनके पैरों में कीड़े पड़ गए, और उनकी जो पत्नी धर्मपत्नी थी वो भी उनके साथ यहाँ से रवाना हुई। लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी धर्मपत्नी को अपना बलिदान देना पड़ा। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी यमुना देवी भी उनके साथ साथ पतिव्रत धर्म को निर्वाह करने के लिए उनके साथ साथ चल दी। जैसे ही वो कनक दंडवत देते देते यूपी बिहार में पहुँचे तो कुछ समाज कंटकों के द्वारा उस भगत का मजाक व्यंग करने लगे। लोग कहने लगे देखो कैसा संत है, चेली साथ में रखता है, नहीं जाने कैसे कैसे शब्दों से उनको आरोपित किया। तो भगत जी ने कहा कि प्रिय, मेरे भक्ति मार्ग में आप बाधा बनी हुई हो, आप अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दीजिए। तो वहाँ यमुना नदी के किनारे पर उनकी पत्नी यमुना नदी में कूद गई और अपने प्राणों का अंत कर लिया। उसके बाद में उनका दाह संस्कार किया। उस जगह पर यमुना देवी के नाम से आज भी एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, बट वृक्ष बना हुआ है। धीरे धीरे ये जब चलते गए तो इनके शरीर में कीड़े पड़ गए। इन्होंने उन कीड़ों को भी भगवान का ही रूप समझ करके, कोई भी कीड़ा उनके शरीर से गिर जाता तो उसे उठा करके अपने उसी अंग पर, उसी शरीर में धारण कर लेते, उसे भी भगवान का ही रूप समझ। धीरे धीरे चलते चलते जब ये वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के पुजारी को प्रभु जी ने दर्शन दिए, और दर्शन दिए और उनको सपने में कहा कि मेरा ऐसा भगत आ रहा है जिसका ये आकार है, ये व्यक्तित्व है, ये पहनावा है, सुबह की आरती वो अब उसके ही कर कमलों से होगी। जैसे ये भगत वहाँ मंदिर पर पहुँचा तो वहाँ के पुजारी ने सपने में जो उस भगत का रूप देखा था वो को सेम रूप चंद्रमा दास जी में देखा। उन्होंने आरती करना उसको सुप्रीत कर दिया, और चंद्रमा दास जी ने जब आरती की तो आरती करने के बाद में जैसे ही आरती करके निकले तो मूर्तियाँ उनके पीछे पीछे चल दी। मूर्तियाँ पीछे पीछे चल दी तो वो उन मूर्तियों को लेकर के रथ में विराजित करके अपने यहाँ पर लाने लगे। ला करके अपने गांव ले जाने की उनका मनसा थी। भगवान बीच में ही स्थायी हो गए। उन्होंने कहा जहाँ से तूने अपनी परिक्रमा चालू की है मैं वहीं पर विराजित हूँगा। तो उस समय से ये भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हो गई है। और इसके विशेषता ये है कि इतने बड़े जो श्री विग्रह है, मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ केवल इनसे बड़ी मूर्ति केवल जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और या दूसरे नंबर की इतनी बड़ी मूर्तियाँ हैं भारत में तो वो केमरी धाम, जगन्नाथ धाम केमरी में है। इतनी ऐसा विग्रह, ऐसा तीनों भाई बहनों का विग्रह, इतनी बड़ी मूर्तियाँ भारत के और किसी भी स्थान पर नहीं। यहाँ बसंत पंचमी को मेला लगता है, तब जो हिंदू धर्म के 4 धामों के अंतर्गत जो पूरब का धाम आता है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर उस मंदिर के पट बंद रहते हैं, और बसंत पंचमी को केवल जगन्नाथ के दर्शन केवल केमरी में ही होते। जगन्नाथ जी महाराज की ये जो मेला है ना, बसंत पंचमी का मेला यहाँ लगता है, और ये मेला
माघ बुद्धि अमावस्या से शुरू होता है और बसंत पंचमी तक 5 दिन का मेला होता है। 5 दिन क्या क्या अलग अलग कार्यक्रम होंगे? पहले दिन क्या प्रोग्राम होगा? इस मेले के अंतर्गत अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दर्शाया जाता है, जैसे घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता है, ऊँट दौड़ों की प्रतियोगिता है और कुश्ती प्रतियोगिता है। और ये जो पूर्वी मुख्य रूप से गोठ गाते हैं, तो ये क्या है? क्या गोठ बोलते हैं। गोठ, ये जो पूर्वी राजस्थान के जो गुर्जर संस्कृति के अंतर्गत जो लोकगीत गाए जाते हैं, जो खड़े गीत गाए जाते हैं सामूहिक रूप से, उनको गोठ कहते हैं। बढ़िया।